जय श्री राधे कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, फिर से बोलूँगी। आज मैं कृष्ण जन्माष्टमी है, हम लोग इंडियंस का बहुत बड़ा त्यौहार है। कृष्ण जी का जन्म हुआ था इस दिन, और हम लोग जब पूरे दिन, कुछ लोग व्रत आज के दिन रखते हैं। बहुत तरीके से कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव हर शहर में अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान में गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर के अंदर है, और वो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। उधर मतलब आज के दिन 56 भोग का प्रसाद चढ़ता है ठाकुर जी को। तो मैं 56 भोग तो आपको बना के दिखा नहीं सकती, लेकिन हाँ, कृष्ण जी को दूध, घी, मक्खन से अति प्रेम था। तो मेरे पास कुछ तो नहीं समझ में आया, तो मैंने आज मावे की मिठाई बनाने का सोचा है। मैं मावा बादाम बर्फ़ी बनाऊंगी, क्योंकि मावा भी दूध का ही हो जाता है। और पंचामृत बना के दिखाऊंगी। पंचामृत बहुत तरीके से लोग बनाते हैं, सबका बनाने का तरीका अलग अलग है उसमें भी। लेकिन मैं बचपन में जब छोटी थी तो मेरे घर में पंडित जी आते थे, तो उनको मैंने बनाते देखा है पंचामृत। वही आके घर में बनाते थे। मेरी मदर नहीं बनाती थी और मेरी दादी नहीं बनाती थी। मेरे घर में आके पंडित जी आके बनाते थे। तो पंडित जी जब बनाते थे तो मैं देखती थी कि क्या क्या डाल रहे हैं। बगल में बैठे होते थे, हम छोटे छोटे होते थे। तो वो उसके अंदर पंचामृत के लिए भी अलग अलग तरीके की 5 तरीके की चीज़ें होती थी जो मेन होती हैं। उस वक्त पता नहीं था पंचामृत का क्या मतलब होता है। पंचामृत का मतलब हुआ कि 5 चीज़ मिलना, और 5 चीज़ कौन कौन सी हैं वो मैं आपको बताती हूँ। और मावा मिठाई जो मैं आज बनाने जा रही हूँ, उसमें क्या चाहिए हमें, वो भी बताने जा रही हूँ। चलिए देखिए, मावा मिठाई बनाने के लिए मुझे चाहिए, ये है अपने बादाम, ये रहा मावा, ये है गार्निशिंग के लिए पिस्ता, ये है इलायची पाउडर और दूध, और ये है मेरा मिल्क मेड। आज मैं जो बनाने जा रही हूँ मावा मिठाई, मैं उसके अंदर शक्कर नहीं डाल रही हूँ, मैं मिल्क मेड का प्रयोग कर रही हूँ, कंडेंस मिल्क का। तो ये हमारी इस चीज़ के लिए तैयारी है मावा मिठाई के लिए। और पंचामृत के लिए हमें क्या चाहिए? पंचामृत के लिए हमें चाहिए दही, साफ सुथरा होना चाहिए, भगवान को भोग लगना है। ये हो गए, ये हो गया हमारा शहद, घी, तुलसी पत्ते और दूध। 5 चीज़ मिलाई जाती हैं मेन जो होती हैं, जिसमें दूध का समावेश होता है, दही का होता है, शहद का होता है, घी का होता है और तुलसी का होता है। उसके बाद जो मेवा अपन डालते हैं वो उसके ऊपर एक्स्ट्रा डाला जाता है, कि किसी चीज़ को अगर हम और रिच बनाना हो और अच्छा बनाना हो उसको दिखाने के लिए, खाने के लिए, तो उसमें मेवा डलता है। लेकिन पंचामृत का मतलब होता है ये 5 चीज़ें: शहद, घी, दही, दूध, तुलसी के पत्ते। पंचामृत इसका बनता है। उसके अलावा मैं इसमें डालने जा रही हूँ, स्वादिष्ट बनाना है, भगवान को भोग लगाना है, तो स्वादिष्ट तो हमें बनाना ही चाहिए। कोशिश अपने से ये होनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने बादाम लिए हैं, ये मखाने लिए हैं, और ये मेरी मिश्री है। क्योंकि मिठास तो हम शहद की देते हैं, लेकिन थोड़ा मेरे को मीठा ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसीलिए इसके लिए ये मिश्री ही, ये मैंने मिश्री कूट के रखी हुई है। जो साबुत आता है डल्ला, उसको कूट के रखा हुआ है। तो ये मिश्री हो गई बस। और ये है मेरे पास रोज़ वाटर, जो गुलाब जल जिसे कहते हैं, वो मैं 2 बूंद उसमें डाल दूँगी पंचामृत में। तो देखिए, आज चलिए बनाते हैं। इससे पहले मिठाई को रेडी करते हैं। पहले हम पंचामृत हम बाद में बनाएंगे। तो मिठाई बनाने के लिए सब में पहले हमें चाहिए कढ़ाई। कढ़ाई आप ऑन कर लीजिए। ये गैस ऑन हो गई अपनी, और ये जो मावा है मैं डायरेक्ट इसमें अभी ही डाल रही हूँ। मैं ज़्यादा कढ़ाई गर्म नहीं कर रही हूँ। अब इसको हमें मावे को भूनना है। मावे में अपने आप की एक चिकनाहट होती है। चिकनाहट को अपने आप ही आने दीजिए, क्योंकि इसमें मैं किसी भी तरीके का घी नहीं डाल रही हूँ। मावे की ही चिकनाहट आएगी। मैं मावा भून रही, देखिए मैंने कहा था इसमें चिकनाहट आने लगेगी अपने आप। मावा अपने आप चिकनाहट देता है, क्योंकि दूध का बना होता है। अब इसको मैं भूनने के लिए रखा हुआ है। तो थोड़ा मैं, जब तक ये थोड़ा भुनेगा तब तक मैं गैस की आंच थोड़ी धीरे कर देती हूँ। और इस बीच में अपने जो बादाम रखे हैं, मैं इसको मिक्सी में इसका पाउडर बनाऊंगी।
हमें इसका पाउडर बनाना है बादाम का। ये मैंने बादाम पीस लिया है, ये बादाम का अपना पाउडर रेडी हो गया। पाउडर मेरा पीस के मैंने इधर रख लिया है। अब ये अपन मेरा खोया जो है मावा भुन गया है, मतलब इससे ज़्यादा और नहीं भुनना। इसकी भीनी भीनी जब खुशबू आने लगती है कि हाँ ये चिकनाहट छोड़ रहा है और भुन चुका है, तब हम इसमें जो पाउडर है ये डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके। और आंच को ज़्यादा तेज नहीं रखना है। कि मैंने पूरा बादाम पाउडर डाल दिया है, तो आंच बिल्कुल धीरे रखिएगा। थोड़ा सा दूध इसमें मैं मिलाऊंगी थोड़ा थोड़ा करके। इसको थोड़ा सा अपन बादामों को भी इसमें मावे के साथ भूनेंगे। इसको भूनना है थोड़ा, जैसे कि ये देखिए ये पेस्ट के रूप में आ रहा है, ये थिकन हो रहा है गाढ़ा। तो अपन को क्या करना है, इसमें इस स्टेज पे आके इसमें आप ये जो इलायची पाउडर है ये डाल दीजिए थोड़ा, और आधा बाद में डालिएगा। ये डाला आपने, और ये है अपना कंडेंस मिल्क। मिठास सिर्फ कंडेंस मिल्क की ही डालेंगे। मीठा जैसा मिठाई के अंदर मीठा ना हो तो मीठा क्या कहलाएगा, मीठा बराबर होना चाहिए। मैं बराबर मीठा खाने वालों में से हूँ, तो मैं बराबर ही करूँगी। कुछ लोग कम मीठा खाते हैं तो वो उस हिसाब से डाल सकते हैं। कंडेंस मिल्क अच्छा मीठा होता है। अब इसको हमें इसमें भूनना है फिर से। जैसा कि मैंने उसको कंडेंस मिल्क डाला था, तो अब अपन को इसको जैसे ये सूख रहा है, इसको थोड़ा और सुखाना है ताकि हम इसकी चक्की बना पाएँ, मतलब प्लेट में लगा पाएँ और फिर सेट कर पाएँ उसे। तो देखिए कंडेंस मिल्क डाला था, मीठा डल चुका है, तो मीठा है, चिपके नहीं। वैसे मेरी नॉन स्टिक कढ़ाई है, तो नॉन स्टिक कढ़ाई में इतनी जल्दी चिपकता नहीं है। लेकिन अगर आप कर रहे हैं किसी भी सादी कढ़ाई में कर रहे हैं, प्लेन स्टील की या किसी में, तो कंटिन्यूस चलाते रहना है, कंटिन्यूस चलाइए। अब देखिए अपन को उतनी पेस्ट को जो अपन ने बनाई थी उसको अपन को इस लेवल तक का लाना है। देखिए ये इस तरीके से चमकाहट आ गई है। देखिए इसमें चिकनाहट, अपने आप की चिकनाहट है, ना घी है ना कुछ है, सिर्फ मावा, बादाम और जो अपन ने कंडेंस मिल्क डाला था। कंडेंस मिल्क को गर्म करते हैं तो कैरेमलाइज हो जाता है। तो बिल्कुल कंडेंस मिल्क भी बहुत अच्छे ढंग से इसमें भुन चुका है और ये मिठाई के लिए तैयार है। परफेक्ट बर्फ़ी की शेप इसमें आएगी। इससे ज़्यादा करेंगे तो बर्फ़ी चिम्मड़ भी हो सकती है, मतलब कड़क हो जाएगी। तो इस उसमें आके अपन फ्लेम ऑफ कर देते हैं। ये देखिए फिर से देख लीजिए, ये देखिए इस तरीके से ये टेक्सचर जब आ जाए तो हमें समझ जाना है। और इतना थिक होना चाहिए कि जब आप प्लेटिंग करेंगे, प्लेट पे लगा के उसको सेट करेंगे तो बिल्कुल बर्फ़ी आपकी सुंदर दिखे बनने में और ढंग से बने। तो ये मेरी प्लेट है छोटी, और ये प्लेट पे मैंने पार्चमेंट पेपर है जो होता है बेकिंग पेपर, ये मैंने लिया हुआ है। अब ये मैं इसमें इसलिए लगा रही हूँ, मैंने प्लेट में भी सोचा था प्लेट में लगा देते, लेकिन मैं छोटी प्लेट में सेट कर रही हूँ क्योंकि मेरे पीस इतने आए, इतने थिक आने चाहिए मेरे पीस। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने इसलिए छोटी प्लेट में इसको लगा दिया और उसमें नीचे भी घी लगाया हुआ, ऊपर भी घी लगाया हुआ है। अब मैं इसको इसमें ले रही हूँ और इसको सेट करना है अपन को। ये मैंने सेट कर लिया है इसमें। देखिए इसको मेरा एक ये बताने का तरीका इसलिए था कि जैसे ये अपना आपने ये पेपर लगाया है, तो जैसे मैंने छोटी प्लेट में सेट करा है, अगर आप बड़ी प्लेट में भी सेट करते हैं और इसको ऐसे करते हैं
तो जैसे अपन का प्लेट किनारे वाली है तो उसमें कई बार काटने में दिक्कत हो सकती है। तो ये जो पेपर है ना, अगर आप ऐसे करके सीधे उठाएंगे इसे, तो एज इट इज़ जब वो आपका बिल्कुल जम गई होगी बर्फ़ी, मतलब सेट हो चुकी होगी, तो आप एज इट इज़ उठाएंगे तो आपकी बहुत इजीली बाहर आ जाएगी और उसको कट करने में पीस बिल्कुल अच्छे आएंगे, क्योंकि किनारा आपका बिल्कुल सेट हो जाएगा और इसमें जैसे प्लेट में चिपक जाती है बर्फ़ी वो भी नहीं होगी, ईजी वे में निकलेंगे। तो ये जो कड़ची मैंने लिए सेट करने के लिए, इस पर आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि अगर अपन ने कुछ उसमें घी नहीं लगाया तो घी ज़रूर लगाइएगा। घी से इसको ऐसे टैप करिए और इसके बाद ये जो आपका पिस्ता है मैं ये इसमें भुरकने जा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके इसमें चारों तरफ भुरकिए, क्योंकि ये भी थोड़ा गर्म है तो इसमें जल्दी सेट हो जाएंगे पिस्ता। ठंडे में डालेंगे तो वो सेट नहीं होंगे, ये थोड़ा ऊपर ऊपर में सेट हो जाएंगे। भगवान जी का बर्थडे है तो अच्छे से तो मनाएंगे। ये देखिए, अब इसको हल्के हाथ से ऐसे इसको दबा दीजिए कि ये पिस्ता जो है वो अंदर सेट हो जाए। ये देखिए, ये आपके सेट हो गए। हल्का 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 हाथ से दबा दीजिए, गरम में ही दबा दीजिए, गरम में। ये हो गया। और फाइनली एक काम और, ये जरा सा इलायची पाउडर है, ये ऊपर इसके बुरक दीजिए तो ये मज़ा आ जाएगा। और इलायची का स्वाद तो मीठे में आपको पता ही है, चाहे बर्फ़ी हो, चाहे हलवे हो, खीर हो, इलायची का अपना ही एक बेमिसाल स्वाद होता है, जो मुझे लगता है सारे ही मिष्ठानों में, मिठाइयों, बर्फ़ियों में, डेजर्ट्स में डल ही जाता है, सारे इंडियन डेजर्ट में, जहाँ तक कि मुझे कार्डेमम ज़रूर डलता है। ये हो गई आपकी, सेट हो गई मिठाई। अब मैं इसको ठंडे में रख देती हूँ थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे, ताकि ये सेट हो जाए, फिर हम इसको कट करेंगे। तक अपनी बर्फ़ी सेट हो रही है, तब तक अपन पंचामृत बना लेते हैं। पंचामृत बनाने के लिए जैसे मैंने सामान आपको पहले ही निकाल के दिखा दिया था, फेंट लेती हूँ। पंचामृत पतला बनता है, गाढ़ा नहीं होता है, पतला बनता है और फेंटा भी ज़्यादा नहीं जाता। इसके थोड़े थोड़े क्रिस्टल जब अपन मंदिरों में भी जाते हैं तो उसको लोग कर देते हैं, लेकिन आजकल विस्क करना लोगों को बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने उसको फेंट दिया है। तो ये आपका, ये इसमें आपका गया दूध, इसी के साथ इसमें आप ये शहद, और ये रहा आपका 1 चम्मच इसमें ये घी, और ये आपके तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते आप जिस हिसाब से डालना चाहें डाल सकते हैं, लेकिन प्रसाद है तो तुलसी का महत्व अपने इंडियंस में बहुत माना जाता है, तो ये वो है। तो अपना इसमें ये जो पंचामृत है, 5 चीज़ें मिलनी चाहिए। दूध हो गया, दही हो गया, घी हो गया, तुलसी हो गई और शहद हो गया। ये 5 चीज़ों का मेल हमने इसमें कर लिया है। और पंचामृत को जब हमें भगवान को चढ़ाने जा रहे हैं तो मेवा मिष्ठान का तो क्यों ना समावेश किया जाए, उसके अंदर मिलाया जाए। तो ये मैं थोड़े से बादाम, और ये अपने मखाने, ये फूल मखाना जो आता है वो, और ये जो मिठास के लिए मैंने मिश्री ली थी ये वो है। ये आप मिश्री, और ये जो मैंने गुलाब जल रखा था ये गुलाब जल। गुलाब जल हमें सिर्फ 2 बूंद ही डालना है। ये हो गया आपका गुलाब जल, और ये आपका पंचामृत भी रेडी हो चुका है। इसमें अब मेरा थोड़ा गाढ़ा हो रहा है
तो मैं इसमें दूध और मिला रही हूँ क्योंकि दही में खटास होती है। और ये दूध हो गया, तो ये मेरा पंचामृत भी रेडी है। इसमें आप पानी भी ऐड कर सकते हैं, दूध नहीं ऐड करना, पानी भी ऐड हो सकता है पतला करने के लिए, क्योंकि दूध जो चीज़ मिलती है वो 5 मिलती है, अगर इसको पतला करना है तो अपन पानी भी मिला सकते हैं। तो ये अपना, मैं तो गाढ़ा ही रख रही हूँ, उससे कोई मतलब नहीं। भगवान को किसी भी भाव से आप भोग लगाते हैं, भगवान उसमें खुश रहते हैं, भगवान अपने बच्चों का भाव देखते हैं। तो मैं ऐसा ही रख रही हूँ और ये मेरा पंचामृत रेडी हो चुका है। इसी के साथ ये मेरी मिठाई सेट हो चुकी है, मेरी बर्फ़ी। और अब इसको मैं बताने जा रही हूँ, ये जो ट्रिक थी मेरी, ये क्यों थी ऐसी। ये देखिए, ये जो ट्रिक है अपनी, ये अपन ने छोटी प्लेट में सेट किया है। अगर आप बड़ी प्लेट में या किसी और ट्रे में भी करते हैं तो ये इजी वे में आप इसको उठा के ऐसे लीजिए और फिर पीस कट कर सकते हैं। अब मैं पीस इसके आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। ये देखिए, बड़े प्यार से सेट हो चुकी है। अब इसके आप पीस कट कर लीजिए। सीधे काटने जाते थे, काजू कतली का एक शेप होता है, वो उसमें काटना चाहते तो उसमें, और सिंपल चौकोर स्लाइस में काटना चाहते हैं तो चौकोर काट सकते हैं। मैं इसमें जैसे अपने काजू कतली में काटते हैं, मैं वैसे काट रही हूँ। ये मैंने इसे कट कर लिया, तो जो अपने पीस आराम से निकल आएंगे। ये देखिए, ये पीस अपने रेडी हो चुके हैं, बर्फी अच्छे से सेट हो चुकी है। देखिए, ये पीस किनारे के होते हैं, और जो अपन को पीस जैसे बिल्कुल शेप वाले चाहिए तो वो ये रहे। इसी के साथ ही मेरी बर्फी मैंने शेप में काट ली है। ये देखिए, आपको जितना थिक रखना है आप उतना रखिए, मैंने थोड़ा थिक रखा है। ये देखिए, ये अपना प्रसाद चरणामृत यानी पंचामृत रेडी हो चुका है, और मावे की बर्फी भी रेडी हो चुकी है। मावा बादाम बर्फी इसे आप कह सकते हैं। और बहुत प्यारी बर्फी बनी है, बहुत स्वाद है, बहुत डिलीशियस है। और ठाकुर जी के लिए अपना मन से बनाया हुआ जो भोग होता है, बाजार से तो अपन मिठाइयाँ ला के चढ़ाते ही चढ़ाते हैं, और घर में बना के अगर अपन कुछ करते हैं तो धनिए का प्रसाद चढ़ता है, 56 भोग चढ़ता ही चढ़ता है। मेन होता है धनिए का प्रसाद, और केल पंजीरी होती है, प्लेन पंजीरी होती है, पंचामृत होता है। 3 चीज़ें तो लोग रख ही लेते हैं, फल फ्रूट भी रख लेते हैं। तो कहने का मतलब ये 56 भोग हो जाता है। कई बार भगवान को जो लगता है पहला 56 भोग का ही लगता है। अपने पास जो है मैंने वो बना दिया है, और बड़े दिल से के साथ बनाया है। भगवान इसका भोग लगाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, भगवान इसको ग्रहण करें अपने। मैं दिल से लगा रही हूँ भोग, और वो मेरा दिल से ही ग्रहण करें तो बहुत अच्छा लगेगा। आप भी इस तरीके से अपने घर में इस रेसिपी को बनाइए। और चलते चलते इतना बोलूँगी मैं ज़रूर, अपना ठाकुर जी हैं, पैदा होने वाले हैं, तो अपन क्या बोलेंगे, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की।